नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी साहित्य और भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सागर मुद्रा के लेखक हैं। तो सागर मुद्रा के लेखक जो हैं वो अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष में संधि है। तो प्रत्यक्ष में यण संधि है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो नीलोत्पलम में जो है वो कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो वो गारसाद तासी ने किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, उद्भान चरित के लेखक हैं। तो उद्भान चरित के लेखक जो हैं वो इंशा अल्लाह खान है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, आधा गांव उपन्यास है। तो आधा गांव उपन्यास जो है लेखक राही मासूम रजा जी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इस उपन्यास में जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक गांव में बसे मुसलमान ग्रामीणों की कथा है, जो पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं जानते लेकिन भारत विभाजन की जो है वो त्रासी झेल रहे हैं। तो अगला प्रश्न है, माटी की मूर्ति की विधा है। तो माटी की मूर्ति जो है रामकृष्ण बेरी पुरी द्वारा लिखित एक संस्मरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अमन का राग के लेखक हैं। तो अमन का राग जो है वो शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई एक कविता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। तो रेल का विकट खेल के नाटक के रचनाकार बाल कृष्ण भट्ट जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है चतुर होना। कौन सी वर्तनी ठीक है? तो वर्तनी के ध्यान से ऑप्शन नंबर सी रचयिता जो सही है। घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ है। तो घड़ी में तोला घड़ी में माशा का अर्थ होता है जरा सी बात पे खुश और जरा सी बात पे नाराज होना। अगला प्रश्न है, कली कौतुक रूपक के लेखक हैं। तो कली कौतुक रूपक के लेखक जो हैं वो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। और अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो संगीत शाकुंतलम, भारत दुर्दशा, हठी अमीर, गौ संकट, कली प्रभाव, ज्वारी ख्वारी जो है इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और ये जो है ब्राह्मण पत्रिका भी निकालते थे, तो इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न है, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। तो ज्ञान बोध के रचनाकार मलूकदास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और मलूकदास जी जो है वो इलाहाबाद के रहने वाले थे। और अगर इनकी अन्य रचनाओं की बात की जाए तो रतन खान, भक्त बच्छावली, भक्त विरुदावली, पुष्प विलास, दस रत्न ग्रंथ, गुरु प्रताप, तो जो है इनकी कुछ रचनाएं हैं। और मलूकदास जी जो है वो अक्सर अवधी और ब्रजभाषा में ही काव्य रचना करते थे, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, पद्मावत की विधा है। तो पद्मावत जो है सभी को पता है कि जायसी द्वारा लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना की है। तो भ्रमर गीत परंपरा में भंवर गीत की रचना जो है वो नंददास द्वारा की गई है। जबकि सूरदास ने भ्रमर गीत, रत्नाकर ने उद्धव शतक और ब्रजवासी दास ने ब्रजविलास नामक भ्रमर गीत की काव्य की रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न है, सुजान सागर के लेखक हैं। तो सुजान सागर के लेखक जो है वो घनानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा जो है वो ब्रिज भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई पर फिरंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं। तो इसके टीकाकार थे आनंदी लाल शर्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से जो है ये एक गोकुलनाथ द्वारा लिखित कृष्ण भक्तियों का एक जीवन वृत्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो बलदेव खटिक जो है लीलाधर जगोड़ी की उल्लेखनीय कविता है। और इसके अलावा जगोड़ी जी की जो है इस व्यवस्था में कविता प्रसिद्ध है, नाटक जारी है, बची हुई पृथ्वी जो है इनकी कुछ प्रमुख कविता संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, संदर्भ के लेखक हैं। तो डॉक्टर विनय की जो है संदर्भ एक संयुक्त कवि प्रयास है। और इनकी कुछ प्रमुख कृतियां जो है
वो है एक पुरुष और दूसरा राग, पुनवसी का दंड, एक पुरुष और 8वें दशक की प्रबंध, 8वें दशक की जो है वो कुछ प्रबंध कृतियां हैं। अगला प्रश्न है, मोची राम तथा पटकथा के लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं धूमिल जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। समाधि लेख के लेखक हैं, तो समाधि लेख के लेखक हैं श्रीकांत वर्मा जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी के लेखक हैं, जो आत्मजयी जो है वो कुंवर नारायण जी की रचना है, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं तीसरा सप्तक में संकलित कविताएं, चक्रव्यूह, परिवेश, तुम आमने सामने और कोई दूसरा नहीं। अगला प्रश्न है, ठंडा लोहा के रचनाकार हैं, तो ठंडा लोहा के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। किसान के रचनाकार हैं, तो किसान के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, तो सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन है वो 1900 में प्रारंभ हुआ था, और 1903 में जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है, शेखर जोशी की रचना है, तो शेखर जोशी की रचना कोसी का घटवार है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन के लेखक हैं, तो प्रयाग रामागमन के जो लेखक है वो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मधुमालती के रचनाकार हैं, तो मधुमालती के रचनाकार मंझन है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सहजयान के प्रवर्तक हैं, तो सहजयान के प्रवर्तक जो है वो सरहपा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं, तो विश्वामित्र नाटक के लेखक जो हैं वो उदय भट्ट शंकर जी थे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और शिव साधना नाटक है, तो शिव साधना नाटक जो है वो हरिकृष्ण जी का है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। जन्मजय का नाग यज्ञ, तो ये प्रसाद जी का नाटक है, ये सभी को पता होगा, काफी बार रिपीट हो चुका है। गोदान उपन्यास है, तो गोदान उपन्यास जो है वो यथार्थवादी उपन्यास है। अगला प्रश्न है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं, तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं भामह, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई है, तो विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी गई है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, तो हिंदी के प्रथम गद्यकार जो है वो लल्लू लाल जी हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।